तुमने भी न जाने कहाँ की मुसीबत घर बैठे रख ली है। 2 दिन के लिए कहीं जाना हो तो इनके खाने की चिंता। हर रविवार को मोहल्ले की निठल्ली औरतों को बुला लेंगी। सारी शाम बेकार, कोई और काम कर ही नहीं सकती। मैं तो कहती हूँ इन्हें दोबारा गांव छोड़ आओ। मीना की बड़बड़ाहट जारी थी और यह कोई पहला मौका नहीं था। अक्सर बिस्तर पर जाने से पहले मीना यूं ही बड़बड़ाती और किशन उसकी बातों को सुनी अनसुनी करके सो जाता। हालांकि माँ को गांव से यहाँ बुलाने का मूल सुझाव भी मीना ने ही दिया था। किशन ने तब कहा भी था, देखो मीना, वहाँ गांव में माँ ठीक से रह रही है। गांव वाले मकान की देखभाल भी इसी बहाने हो जाती है, वरना यहाँ से जाकर देखभाल कर पाना मुश्किल ही है। लेकिन मीना ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली। किशन ने समझाया भी कि माँ अब बूढ़ी हो गई हैं, उसने उनसे गांव में भी कोई काम धाम नहीं होता। अरे तो उन्हें यहाँ कौन सा काम धाम करना है, काम वाली बाई है। लेकिन ऐसे मौके पर उनका यहाँ होना ही काफ़ी होगा, कहकर उसने किशन को जबरदस्ती गांव भेज दिया। माँ आई तो किशन को लगा कि मीना ने उन्हें बुलाकर अच्छा ही किया। माँ थी भी बड़ी सीधी साधी। 2 वक्त की रोटी के अलावा मोहल्ले की 2-4 औरतों के साथ मिलकर कुछ भजन कीर्तन करने के अलावा उनकी अपनी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। गुड़िया के होने पर तो सारी सारी रात जागती रही। सचमुच माँ न होती तो दिक्कत तो होती ही, लेकिन वही माँ अब मीना को फूटी आंख नहीं सुहाती है। जब देखो एक ही रट, माँ को गांव भेज दो, वापस भेज दो। सोचता हुआ किशन जाने कब सो गया। दूसरे दिन खाने के बाद किशन से जब मीना ने फिर वही सवाल दोहराया तो किशन चिढ़ गया। आखिर माँ को तुम क्यों वापस गांव भेजना चाहती हो? देखो, माँ की अब कोई ज़रूरत तो है नहीं, बेकार खर्च भी बढ़ता है और उनसे अब कुछ होता भी तो नहीं है। मैं गुड़िया को संभालूं कि माँ की देखभाल करूं? मीना ने कहा। अच्छा सोचता हूँ, कहकर किशन फिर सो गया। आज रविवार था। किशन ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। मीना सुबह से ही घर को सेट करने में लगी हुई थी। गुड़िया माँ के पास थी। तभी बाहर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। इस समय कौन होगा, सोचते हुए मीना ने जाकर दरवाज़ा खोला। अरे राजू, तुम इतने सवेरे सवेरे? मैडम जी साहब ने कई दिन पहले कहा था कि लॉन को संवारना है। आज छुट्टी थी, सोचा आज काम पूरा कर दूं। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं सोच ही रही थी कि राजू के पास लगता है अब हमारे घर के लिए समय ही नहीं बचा। नहीं मैडम जी, ऐसा ना कहे। अब क्या है कि जब से मोनू की अम्मा ख़त्म हुई है, घर का सारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। बातें करते करते दोनों लॉन में आ गए। देखो राजू, एक तो यह घास बहुत बढ़ गई है और मैं देख लूँगा, कहते हुए राजू ने कमीज उतारी और अपना काम करने बैठ गया। अच्छा राजू, तुम काम करो, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ, कहकर मीना फिर कमरे में आ गई। काम करते करते कब दोपहर हो गई मीना को पता ही नहीं लगा। मैडम जी आकर देख लीजिए और जो कमी हो बताइए। राजू की आवाज़ आई तो मीना को होश आया कि काम करते करते काफ़ी समय गुजर गया। लॉन सचमुच नया नया लग रहा था। राजू सचमुच मन लगाकर काम करता है। सारी घास जो इधर उधर निकल आई थी साफ हो गई थी, फालतू डालियां छांट दी गई थी, गुलाब के पेड़ के चारों ओर क्यारियां बना दी गई थी। वाह राजू, तुमने तो इस जंगल को सचमुच देखने दिखाने लायक बना दिया। मीना के स्वर में प्रशंसा झलक आई। अरे मैडम जी, मैंने क्या किया है? राजू को अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच हुआ। मीना एक एक पौधे को ध्यान से देख रही थी। गेंदे के पौधे में अभी फूल नहीं लगे थे, लेकिन लगता था कि इस जाड़ों में इन पर इतने फूल आएंगे कि सारा लॉन ही खिल उठेगा। यह तुरई की बेल भी लगता है इस बार फलेगी। खीरा के पेड़ के पौधों की बाढ़ भी ठीक नजर आ रही थी। राजू, यह किसका पौधा है? ये गुलमोहर है। लॉन काफ़ी बड़ा था। सचमुच राजू ने मेहनत की थी। अरे राजू, तुमने इस पेड़ को फिर छोड़ दिया? 3 साल से देख रही हूँ ना, तो इस पर फूल आते हैं ना ही फल, बस जगह घेरे यूं ही खड़ा रहता है। पिछली बार भी तुमसे कहा था कि इसे काट दो, लेकिन तुमने तब भी इसे ऐसे ही छोड़ दिया था और इस बार भी तुमने छोड़ दिया। मीना की आंखों में लॉन के कोने में वाला पेड़ फिर खटका। जब यह घर किशन ने खरीदी थी तब भी लॉन में यह पेड़ था। तभी मीना ने सोचा था कि बाद में इस पुराने पेड़ को कटवा देंगे। बिना फूल
फल फूल देने वाले इस पेड़ की आखिर ज़रूरत ही क्या है। लेकिन उस समय रह गया और आज फिर राजू ने इसे छोड़ दिया। काट तो देता मैडम जी, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगती। क्यों? मीना ने राजू की बात बीच में ही काट दी। हम लोग गांव के लोग हैं, उम्र हो गई तो क्या हुआ, काम करने से तो उल्टे हाथ ही खुलते हैं। हम मेहनत से ही जी नहीं चुराते हैं। लेकिन मैडम जी, सच तो यह है कि इस पेड़ को काटने को मेरा मन ही नहीं हुआ। मैं कुल्हाड़ी उठाई भी थी, लेकिन ऐसे लगा जैसे इस पेड़ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे यूं लगा कि पेड़ अभी बोलेगा और कहेगा कि पुराना हो तो क्या हुआ, माना कि फल फूल नहीं देता, लेकिन इस बगीचे में फैले बाकी पौधों को और इस लॉन को धूप से बचाता हूँ। और फिर मेरी अब उम्र भी कितनी है, 2-4 साल में तो मैं ऊपर वाला खुद ही मुझे बुला लेगा। बस मैडम जी, मेरा हाथ वहीं का वहीं रुक गया। मुझे लगा कि जैसे हमारे घर परिवार में बड़े बूढ़े होते हैं न, जिन्हें हम अपने पर बोझ समझते हैं, लेकिन जाने अनजाने में वे हमारा कितना भला करते हैं हमें पता ही नहीं चलता। वैसे ही इस लॉन में फैले परिवार का बड़ा बूढ़ा पेड़ यह पेड़ है। तभी खट से आवाज़ हुई और राजू की बात आधी ही रह गई। किसी बच्चे ने आम के पेड़ पर आम गिराने के लिए पत्थर फेंका था, जो आकर सीधे उस पेड़ की पत्तियों के बीच जाकर उलझ गया। ठहर तो कहकर राजू ने दौड़ा, लेकिन कुछ देर में ही हाँफता हुआ वापस आ गया। बड़े शैतान लड़के हैं, आम के चक्कर में यह भी नहीं देखते कि किसी को चोट लग सकती है। वो तो अच्छा हुआ कि यह पेड़ बीच में था, नहीं तो यह पत्थर आकर सीधा आपको ही लगता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मोनू घर में अकेला है, कहकर राजू चला गया। मीना के सामने अभी भी वह नुकीला पत्थर पड़ा था। यह पेड़ अगर राजू काट देता तो, कुछ सोचती हुई मीना वापस अपने कमरे में आई। मीना, मैंने खूब सोच लिया है और मेरे ख्याल से तुम ठीक कहती हो। रात को खाने के बाद लॉन में टहलते टहलते किशन ने कहा। क्या ठीक कहती हूँ? मीना के स्वर में उत्सुकता थी। यही कि माँ को गांव छोड़ आना है। ठीक रहेगा, मैं अगले रविवार को ही गांव जाऊंगा और माँ को भी साथ ले जाऊंगा, किशन ने जैसे फैसला सुनाते हुए कहा। तुम्हें गांव जाना है तो जाओ, लेकिन माँ को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ यहीं ठीक है, कहते हुए मीना ने अपनी आंखों उसी पुराने पेड़ पर गड़ा दी और किशन आश्चर्य भरी नज़रों से उसे देखता रह गया।